वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम एक टॉपिक लाए हैं। हम लोग धर्म, धार्मिक, आध्यात्मिक शब्द सुने हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी के सामने हमारे परम श्रद्ध किष्टदा बैठे हुए हैं। बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा चल रही है। उसमें हमारे किष्टदा कहते हैं उपनिषद में वास्तव में धार्मिक कौन है, इसके बारे में व्याख्या किया गया है। परम दयाल श्री ठाकुर जी से इस बात को बताते हुए हमारे परम श्रद्धा किष्टदा कहते हैं कि हमारी इस जीवन को परिपूर्ण करने के लिए जन्म से मृत्यु तक इस देह के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य हम करते हैं क्योंकि उस कार्य के प्रति करने का हमारा एक इंटरेस्ट होता है। हम कुछ अच्छा सोच करके करते हैं। ये हमारा जो विचार है, जो हमारा थॉट है, ये थॉट उस कार्य का जो फल है वो परिणाम होते हैं। वही परिणाम ही हमारा इस कर्म का फल होता है। सबसे पहले जो कर्म है, इस कर्म के बारे में जो साधारणता हम लोग जानते हैं, जो सुकर्म उसे कहते हैं जो निष्काम कर्म है, जिस कर्म को फल का आशा हम ना करें और जिस कर्म के माध्यम से हम अपने को एवं पूरे परिवेश को, समाज को, जगत को सुरक्षा दे पाते हैं, वही कर्म एकमात्र वास्तव में कर्म है। आज जो विषय है ये प्रकृत धार्मिक कौन है, इस उपनिषद की बात कहते हुए कहते हैं जो आत्मा के प्रिय हैं। बोलते हैं जो आत्मा के प्रिय हैं वही वास्तव में धार्मिक है। और आत्मा के प्रिय कौन है? आत्मा के प्रिय, पहले तो हम आत्मा समझेंगे। ये आत्मा क्या है? आत्मा है सत्य, आत्मा है सात तत्व, आत्मा है अमर अजर, आत्मा है चिरंतन। आत्मा ना कभी पुराना होता है ना कभी नया होता है। आत्मा ये चिरंतन है, ये सात तत्व हैं, तो ये चिर सत्य है। तो अर्थात जो चिर सत्य जिसके प्रिय हो, सत्य जिसका प्रिय हो, वही धार्मिक होगा। तो ये सत्य प्रिय कब होता है? कब होता है ये सत्य प्रिय? कब होता है? परम दयाल श्री ठाकुर जी इसी बात को बताने के लिए वो अनेकों रूप में धरा पे बारंबार उनका आविर्भाव होता है। ये जो आत्मा का प्रिय होने के लिए जो आत्मा चाहेगा वो करना पड़ेगा। आत्मा क्या चाहता है? आत्मा चाहता है कि जो इस सत्ता संवर्धन आत्मक जो कार्य हैं, उस कार्य की करने की इच्छा आत्मा के माध्यम से होती है। आत्मा निरंतर हमारे द्वारा अच्छे कार्य में लिप्त रखना एवं अच्छे कार्य कराने का प्रयास में रहती है। आत्मा का जो इच्छा है, आत्मा का इच्छा है हम सदा सत्य बोले, झूठ कभी ना बोले, सत्य की राह पे चले। जो शरीर हमें मिले हैं, इस शरीर से अपने को रक्षा करे और समाज की रक्षा करे। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने शायद इस बात को पुष्टि करते हुए जो वाणी उन्होंने दिए हैं कि दूसरों को बचाना, खुद बचना, इसी को तो धर्म समझना। अर्थात जो इस आत्मा का ये पुकार है, ये आत्मा का पुकार है, तो ये आत्मा की ये बात है। आत्मा की बात को जब हम पालन करके चलते हैं तब वास्तव में हम धार्मिक कहलाने योग्य होते हैं। इसी बात को पुष्टि करते हुए परम दयाल की और एक वाणी को हम कोट करना चाहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं अपना बचना बढ़ना, अपने बचने बढ़ने में, अपने बढ़ने में अगर
दूसरों का उन्नति हो। आपके बचने बढ़ने के पथ पर, आपके बचने बढ़ने के माध्यम से दूसरों का भी उन्नत हो, और इसी को ही ये धार्मिकता कहा जाता है। यही धर्म है। ठाकुर जी बोलते हैं ये जो सत्ता का संरक्षण है, सत्ता की रक्षा करना, अस्तित्व का रक्षा करना, इस अस्तित्व को रक्षा करने के लिए जो कर्म है वही कर्म ही धर्म है। ये परम पुरुष, उनका अनंत रूप इस सृष्टि जगत में है। परम पुरुष वो तो निराकार है, वो निराकार सत्ता है, वो निराकार सत्ता के रूप में एक ऊर्जापुंज के रूप में है। जब वो साकार में आते हैं वही सृजन होती है, वो सृजन ही उनका साकार रूप है। तो उनका सृजन ही उनका साकार रूप जब है और उन्हीं के अंदर उनका सत्ता है, तो वो सत्ता की क्या चाहत है, उस कार्य को करना, उस कार्य को कराने का प्रयास करना। अर्थात अगर आत्मचिंतन में हम सभी लोग लग जाएं, आत्म खोज में हम सभी लोग लग जाएं, तो पहले जब हम आत्म खोज में लगेंगे, आत्म खोजने के लिए, कोई चीज खोजने के लिए हमें पहले उसकी भूख आनी चाहिए। यह हमें पता होनी चाहिए कि हमारी वो खोज करने की चाहत क्यों आएगी। क्योंकि एक बात, एक प्रश्न, एक कहानी सुने हैं, कहानी समझो कि हम सुने हैं या हम जब जानते हैं, सुनते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है और हमारे यहाँ वो चीज़ दुर्लभ है, तब हमारे मन में एक चाहत उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक है, जब वहाँ जाने से ये चीज़ मिल जाएगा तो उस बहुमूल्य वस्तु को मैं वहाँ लाने के लिए जाऊँगा। तो ऐसे जब हमारी अंदर जो ज्ञान आ जाएगी, हमारी अंदर ये ज्ञान आ जाएगा, हमारी जीवन का मूल्यबोध जब हमारी मस्तिष्क के अंदर आ जाएगा, विचारों में आ जाएगा, हमारी भाव में आ जाएगा, तब हमारा मन व्याकुल हो उठेगा। व्याकुल हो उठेगा किस लिए? क्योंकि हमारी इच्छा, ये चाहत को पूर्ति करना ही हमारा उद्देश्य हो गया। और वो उद्देश्य रूपी जो चाहत है, वो चाहत क्या है? हम जान लिए हैं, आत्मा को जाने बिना, आत्मा को खोजे बिना, आत्मा को पाए बिना, आत्मा को संग किए बिना हमारी जीवन की कल्याण नहीं हो सकती है। तो आत्मा की चाहत को पूरा करने के लिए, आत्मा को खोजकर उसको आत्मसात करने के जब हम चलते हैं, तभी हमारे जीवन में उन्नत आती है। यहाँ पे केष्टदा और एक बात बोलते हैं, ये जो आप तो बोलते हैं, जो आप तो पुरुष किसको कहते हैं, आप तो किसे कहते हैं? बताते हैं आप तो वही हैं, जो आप तो वही हैं जो अपना लेता है, जो अपना है और अपने को ही अपना लेता है, वही आप्त है। आप्त मतलब आपन, मतलब अपना, ये अपना है। आप्त मतलब ये जो आत्मा से ये शब्द का उत्पन्न हुआ है, आत्मा से शब्द की उत्पत्ति हुई है आप्त, और ये आप्त का उत्पत्ति हुई है, ये आप्त माने भी एक आत्मा है। और जब आत्मा को हम अपना लेते हैं, ये अपना बना लेते हैं, जब हम इसको आप्त कर लेंगे तो आप्त पुरुष बन जाएंगे। यानी कि आपता को जानने वाले, आत्मा को जानने वाले पुरुष बन जाते हैं। तो ये आप्त पुरुष कहते हैं, आप इसको आप्त पुरुष कहते हैं, आत्मा को जानकार, आत्मा को जानने वाला। तो हमें ये जो आप्त है, हमें आप्त करना है। और आप्त करना का मतलब जो सत्य है, जो सत्य है, जो परम सत्य है, हमारी जो जीवन की जो वास्तविक गति है, और उस गति को जब हम जान जाते हैं और जान करके जब हम आत्मसात कर लेते हैं, तब हम आत्मज्ञानी होते हैं। और आत्मज्ञानी होने के बाद जब उस ज्ञान को कार्य में परिणत करते हैं, तभी हमारा आत्म दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। और जब आत्म साक्षात्कार होता है, तभी हमारी साम्य दृष्टि का उदय होता है, विश्वास का जागरण होता है। और ये जो विश्वास जब हमारा गहरा हो जाता है, उसमें हमारा भक्ति, उसमें प्रेम और सब कुछ आ जाते हैं। और जब प्रेम जब गाढ़ा होने लगता है, प्रेम जब जगह ज्यादा हो जाते हैं, तब ठीक वैसा ही होते हैं जैसा लोग, साधारण लोग देख करके हमें पागल की आख्या देते हैं। क्योंकि एक बालक की तरह आचरण हो जाता है। जो आप्त पुरुष होते हैं, उनका व्यवहार, उनका आचरण एक बालक की तरह होता है। कभी कभी वो पेशाब करने के बाद भी उस पेशाब को हाथ में पकड़ के खड़े रहते हैं। कभी कभी अपने लैट्रिन को अंगुली से उठा करके वो देखने लगते हैं, क्योंकि वो सभी में आत्मबोध दिखते हैं, सभी में आत्मा दिखता है। तो वो विभेद नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा पेशाब क्या है, मैं कौन हूं, मेरा लैट्रिन क्या है, ये विभेद नहीं कर पाते हैं। एक बालक के समान, एक छोटा सा बालक जैसे सूझबूझ खो जाते हैं, उनका लैट्रिन
पेशाब और अपने शरीर कपड़ा इसमें बोध नहीं होता है। इस तरीके से आप तो पुरुष जब खो जाते हैं तभी उन इसके साथ भी इस तरीके का आचरण होते हैं। साधारणता देखने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पागल भी कहते हैं, लेकिन वस्तुतः ये भौतिक जगत के वस्तु से पागल नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत में डूब चुके हैं और इसीलिए आध्यात्मिक जगत का वो आत्म पागल हो चुके हैं और वो आत्मदर्शन हो चुका है। और आत्मदर्शन जब हो जाते हैं, मुझ में इतनी विचित्रता होती है और इतनी विचित्रता इतने अनंत काल से जिसका दर्शन ना हुआ हो और इस जन्म में जिसका एक पल के लिए दर्शन पा गया हो, तो उनका आंख चौंध जाते हैं, वो आंख में एक चमक आ जाती है, फिर आंख में दिखाई नहीं देता है और वो एक तरीके से कुछ देर के लिए वो सूझबूझ को खो बैठते हैं और देखने वाले लोगों को उनको पागल की तरह ही लगता है। वास्तव में ये जो पागल है ये परम पिता की पागल है, ये जो पागल है वो आध्यात्मिक पागल है, ये जो पागल है वो आत्मज्ञानी पागल है और यही पागल होने के लिए हम सबको पागल होना पड़ेगा। बंदी।